नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तरीके की, जिससे खेती का भविष्य ही बदल सकता है। हम जानेंगे कि पालक, जी हाँ, वही हरी भरी पालक, बिना मिट्टी के कैसे उगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि बिना एक दाना मिट्टी का इस्तेमाल किए घर पर ही एकदम ताज़ा और बढ़िया पालक उगाया जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम सेटअप से लेकर पालक की कटाई तक एक एक कदम को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले ये हाइड्रोपोनिक्स आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में ये पौधों को सीधे पानी में ही सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देकर उगाने का एक तरीका है। इसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं होता, सारा खेल पानी और उसमें घुले पोषण का है। चलिए अब पालक के लिए एक एकदम परफेक्ट घर तैयार करते हैं। किसी भी पौधे की तरह पालक को भी अच्छी तरह बढ़ने के लिए एक खास माहौल चाहिए होता है। ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ना, समझिए यही सफलता की चाबी हैं। पीएच पानी का खारापन कंट्रोल करता है, इजी बताता है कि पानी में कितना पोषण है, और बाकी सही तापमान, रोशनी और नमी मिलकर पौधे को खुश रखते हैं। इसे एक तरह की चीट शीट भी कह सकते हैं। अच्छा, तो माहौल तो सेट हो गया। अब अगला बहुत जरूरी कदम है सही हाइड्रोपोनिक सिस्टम को चुनना, और इसमें भी कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। 2 सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, एनएफटी और डीडब्ल्यूसी। एनएफटी बड़े लेवल पर मतलब कमर्शियल खेती के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर घर पर शुरुआत करनी है तो डीडब्ल्यूसी यानी डीप वाटर कल्चर से बेहतर कुछ नहीं। ये बहुत आसान और असरदार है। और अगर कोई इससे भी आसान तरीका आजमाना चाहता है तो क्रेट की मेथड भी एक ऑप्शन है। ये बहुत कम खर्चे वाला है और इसे सेटअप करना तो बच्चों का खेल है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो अब सवाल ये है कि बिना मिट्टी के पौधे को ताकत कहाँ से मिलती है? जवाब है इसके खास पावर ड्रिंक से, जिसे हम पोषक तत्व घोल कहते हैं। यही वो सीक्रेट रेसिपी है जो पालक को बड़ा और सेहतमंद बनाती है। पालक को कुछ खास चीजें बहुत पसंद है, जैसे कि पत्तों को बढ़ाने के लिए ढेर सारा नाइट्रोजन, उन्हें गहरा हरा रंग देने के लिए आयरन, और पौधे को मजबूती देने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का सही बैलेंस। अब ये फॉर्मूला देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये साइंस कम और किचन की रेसिपी ज्यादा लगती है। बस 2 घोल बनाने हैं, ए और बी। बताई गई मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलाने हैं और बस हो गया पौधों का खाना तैयार। देखिए, हर नए सफर में थोड़ी बहुत चुनौतियां तो आती ही हैं, पर यहां घबराने की कोई बात नहीं। ये समस्याएं असल में पौधे की इशारे हैं, हमें बस उन्हें समझने की जरूरत है। सबसे आम समस्या है पत्तियों का पीला पड़ना। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक साफ इशारा है कि पौधे को थोड़ा और आयरन चाहिए। और अगर ऐसा लगे कि पौधे की ग्रोथ धीमी हो गई है या रुक गई है, तो बस 2 चीजें चेक करनी है, पोषक तत्वों का बैलेंस और पानी का पीएच लेवल। ज्यादातर समाधान इन्हीं में छिपा होता है। जड़ का सड़ना एक और बड़ी चिंता होती है, लेकिन इसका कारण बहुत ही सीधा साधा है, पानी में ऑक्सीजन की कमी। और इसका हल एक छोटा सा एयर पंप या एयर स्टोन, बस ये इस प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकता है। और इतनी मेहनत के बाद अब आता है सबसे अच्छा हिस्सा, हमारी मेहनत का फल। चलिए देखते हैं कि इस ताजे हरे भरे पालक की कटाई कैसे करनी है। पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हाइड्रोपोनिक्स में पालक सिर्फ, जी हां, सिर्फ 25 से 30 दिनों में काटने के लिए तैयार हो जाता है। ये नॉर्मल खेती से कहीं ज्यादा तेज है। कटाई के भी 2 आसान तरीके हैं। अगर लंबे समय तक पालक चाहिए तो बस बाहर की पत्तियों को तोड़ते रहें, और अगर एक ही बार में सारा पालक चाहिए तो पूरे पौधे को जड़ के पास से काट सकते हैं। और नतीजा एकदम ताज़ा, साफ सुथरा और टेस्टी पालक, जो घर पर ही उगाया गया है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो पालक तो बस एक शुरुआत है। ये पूरा तरीका एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हम बिना मिट्टी के पालक उगा सकते हैं तो सोचिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी की हद कहाँ तक है। इससे और क्या क्या उगाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है ना?